दोस्तों, वैज्ञानिकों के लिए चांद हमेशा से ही अपनी खोज का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है। इंसान की हमेशा यही जिज्ञासा रही है कि चांद पर आखिर क्या है, क्या उस पर जीवन संभव है, क्या इंसान चांद पर अपनी बस्ती बसा सकता है। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो वो क्या कारण है जिसके चलते इंसान वहां नहीं रह सकता। आए दिन चांद पर नए नए मिशन भेजे जाते हैं और इसके रहस्य जानने की कोशिश की जाती है। हाल ही में नासा ने चांद के अंधेरे भाग पर ऐसी खोज की जो काफी चौंका देने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको नासा की इस खोज के बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि आगे नासा अपने चांद के मिशन को लेकर क्या करने वाला है। वहीं इसरो के मिशन के बारे में भी आप जानेंगे। तो ये सब जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। दोस्तों, धरती पर इंसान इसलिए जिंदा है क्योंकि यहाँ रहने के लिए पानी, हवा और उचित वातावरण मौजूद है। लेकिन इस विशालकाय अंतरिक्ष पर दूसरे ग्रहों पर शायद ऐसा नहीं है। अब तक की गई खोजों में यह साबित नहीं हो पाया कि दूसरे ग्रहों पर भी जीवन है। वैज्ञानिक इस ओर लगातार खोज करते आ रहे हैं। फिलहाल इन्हें इस मामले में सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन वैज्ञानिक चांद और मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने का सपना जरूर देखते आ रहे हैं। उनका कहना है कि एक दिन इंसान का स्वरूप खत्म हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि वो अपना अस्तित्व बचाए। वैज्ञानिक दिन रात इसी खोज में लगे रहते हैं कि कैसे भी दूसरे ग्रहों पर जीवन की आस मिल सके और वो वहां मानव बस्ती बसा सके। फिलहाल इस मामले में इतनी सफलता नहीं मिल पाई है। मंगल ग्रह पर धरती की तरह का मेल खाता वातावरण जरूर पाया जाता है, लेकिन फिर भी वहां अभी इंसान नहीं रह सकते, जिसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहा है। वहीं चांद को लेकर भी उसकी यही कोशिश है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर जीवन संभव है या नहीं, ये तो यहाँ मिलने वाले वातावरण पर निर्भर करता है। अभी हाल ही में नासा ने एक ऐसी खोज की है जिससे उनके वहां जीवन होने की संभावना बढ़ गई है। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि साल 2009 में नासा ने अपना एक रॉकेट भेजा था और करीब 2 टन वजनी रॉकेट चांद की सतह से 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टकराया था। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि इससे इतनी आग निकली कि चांद की सतह पर सैकड़ों डिग्री तापमान बढ़ गया और उसकी सतह गर्म हो गई। जब रॉकेट चांद से टकराया तो वहां एक विशाल गड्ढा यानी क्रेटर बन गया। इस गड्ढे को वैज्ञानिकों ने कैबियस नाम दिया। इस टक्कर के बाद थोड़ी देर के लिए वहां धूल के साथ एक सफेद रोशनी दिखाई दी और इस धूल के साथ जो देखने को मिला वो काफी चौंका देने वाला था। वैज्ञानिकों को वहां धूल के साथ पानी की भाप दिखाई दी थी, जिसकी तस्वीरें देखकर सभी वैज्ञानिक चौंक गए। दरअसल चांद की सतह से टकराया ये रॉकेट कोई हादसा नहीं था, बल्कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा वैज्ञानिकों ने जानबूझकर ये रॉकेट चांद की सतह से टकराने के लिए भेजा था। ये रॉकेट था लूनर क्रेटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट मिशन यानी LCROSS। इसके भेजने के पीछे वैज्ञानिकों का यह मकसद था कि वो ये जानना चाहते थे कि चांद के अंधेरे वाले हिस्से में जब रॉकेट टकराता है तो वहां से क्या निकलता है, किस तरह के धूल या धुआं बाहर निकलता है। इसके साथ ही नासा ने एक दूसरा अंतरिक्ष यान रॉकेट के पीछे भेजा था ताकि वो LCROSS को चांद पर टकराने के बाद उसकी तस्वीरें ले सके। इसके अलावा नासा का लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर दूर से सारे नजारे का जायजा भी ले रहा था। जब वैज्ञानिकों ने दोनों ही अंतरिक्ष यानों की तस्वीरों को देखा तो वो हैरान रह गए। उन्हें चांद की सतह पर रॉकेट की टक्कर से उठी धूल में 155 किलोग्राम पानी का भाप दिखाई दिया। वो पहली बार था जब चांद पर पानी मिला था। नासा के MS रिसर्च सेंटर में LCROSS के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एंथनी कोलाप्रेट ने कहा था कि ये एक हैरतअंगेज नजारा था। हमने सभी तस्वीरों को कई बार जांचा, लेकिन हर बार वही नतीजा सामने आ रहा था। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के प्लेनेटरी साइंटिस्ट मार्क रॉबिन्सन कहते हैं कि यह बात सच है कि चांद पर पानी का कोई स्रोत या खजाना नहीं है, लेकिन भाप का मिलना वाकई चौंका देने वाला है। लेकिन वहां पानी का जमा हुआ मिलना नई दिशा की ओर ले जाता है। मार्क रॉबिन्सन का कहना है कि चांद पर वायुमंडल नहीं है, यहाँ पर्यावरण बेहद एक्सट्रीम है। ऐसे में यहाँ कहीं से भी पानी के बनने और टिकने की उम्मीद ज्यादा नहीं रहती। हालांकि 25 साल पहले जब एक अंतरिक्षयान ने चांद के ध्रुवों पर हाइड्रोजन की खोज की थी, तब ये भी संभावना जताई गई थी कि वहां बर्फ जमी हो सकती है। वहीं अब LCROSS ने इस थ्योरी को प्रमाणित कर दिया कि शायद चांद पर पानी जमा हुआ है। इस तरह की तस्वीर सामने आने के बाद जर्मनी स्थित मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर सिस्टम रिसर्च के साइंटिस्ट वैलेंटीन बिकेल ने कहा कि पूरी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि चांद पर 6 लाख करोड़ किलोग्राम पानी मौजूद है। इनमें से ज्यादातर हिस्सा चांद के दोनों ध्रुवों पर उस हिस्से में है जो हमेशा अंधेरे में रहता है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी की प्लेनेटरी साइंटिस्ट पार्वती प्रेम ने कहा कि कुछ PSRs तो प्लूटो से भी ठंडे हैं। इसका मतलब है कि वहां पर बर्फ जरूर होगी। ये जिस इलाके में है वहां तापमान बहुत कम है, ऐसे में वहां इनके पिघलने की संभावना भी बेहद कम है। वहीं एक तरफ यह भी हो सकता है कि इनके अंदर जो बर्फ मौजूद है वो करोड़ों सालों से वैसी की वैसी ही पड़ी है, इसमें कोई हलचल या परिवर्तन नहीं हुआ है।
और इसके साथ ये भी कहा जा सकता है कि यहीं से धरती पर पानी के बनने और उत्पत्ति का कोई कनेक्शन मिल जाए कि कैसे धरती पर पानी का अस्तित्व आया। पार्वती प्रेम ने कहा कि ये खोज भविष्य में इंसानों के सुदूर लंबे अंतरिक्ष मिशन के दौरान काम आ सकता है। दोस्तों, साल 2023 में नासा चांद के इन PSAR की जांच करने के लिए रोबोट भेजने की तैयारी में है। ये रोबोटिक व्हीकल इन क्रेटर्स में जाकर वहां की जांच करेंगे, पता करेंगे कि क्या सच में वहां इतनी बर्फ है जो इंसानों के मिशन में भी काम आ सकती है। इसके बाद इस दशक के अंत तक इंसानों को चांद पर भेजने की तैयारी की जाएगी। दोस्तों, चांद के अंधेरे हिस्से में क्या है, ये जानना वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से ही पहेली रहा है और इसका पता लगाने के लिए वो दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। ये एक बड़ा रहस्य है जिसका खुलासा करने के लिए वैज्ञानिक एकजुट हो रहे हैं। एरिजोना यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्टूडेंट पैट्रिक ओब्रियान कहते हैं कि चांद के अंधेरे वाले हिस्से में परछाइयों में परछाइयां मौजूद हैं। यहाँ इतना अंधेरा है कि वहां प्राचीन बर्फ मिल सकती है। हो सकता है कि यहाँ का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसलिए इस इलाके का पता लगाना बहुत जरूरी है कि क्या कभी वहां के स्रोतों का उपयोग इंसान अपने किसी मिशन में कर सकता है या नहीं, और अगर ऐसा होता है तो ये स्रोत मानव मिशन में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही नासा ने अपने एक और नई खोज से यह साबित किया है कि उन्हें चांद की सतह पर पानी होने के निर्णायक सबूत मिले हैं। चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं के मिलने की पुष्टि से वहां नासा अपने बेस बनाने की योजना को लेकर भी उम्मीदें बढ़ाए हुए है। इस बेस को चंद्रमा पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से ही संचालित करने का लक्ष्य है। इस सफलता को लेकर हॉनिबल के नासा सहयोगी जैकब ब्लीचर का कहना है कि शोधकर्ताओं को जल जमाव की प्रकृति समझने की जरूरत है। उनका मानना है कि इससे उन्हें ये तय करने में मदद मिलेगी कि अगर भविष्य में चांद पर किसी तरह की खोज की जाती है तो ये प्राकृतिक संसाधन कितनी मात्रा में सुलभ होंगे। इसके साथ ही चंद्रमा पर बेस कहाँ हो, ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि पानी कहाँ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस खोज के लिए सबसे पहले एक एयरबोर्न इंफ्रारेड टेलीस्कोप बनाया गया जिसे सोफिया नाम दिया गया। ये एक ऐसी वेधशाला है जो वायुमंडल के काफी ऊपर उड़ती है और एक बड़े पैमाने पर सौरमंडल का काफी स्पष्ट दृश्य उपलब्ध कराती है। इंफ्रारेड टेलीस्कोप की मदद से शोधकर्ताओं ने पानी के अणुओं के सिग्नेचर कलर की पहचान की। इसके साथ ही विशेषज्ञों का कहना है कि पानी का स्रोत मिलने के साथ ही अगर ये भी समझ जाएं कि इसे निकालना कैसे है तो ये चंद्रमा पर अर्थव्यवस्था के लिए आधार को तैयार करने में मददगार साबित होगा और चंद्रमा पर रॉकेट ईंधन बनाना सस्ता हो जाएगा। इसके साथ ही भविष्य में चंद्रमा पर शोध करने वाले धरती पर लौटना चाहेंगे तो वो पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकेंगे और ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। नासा जहां चांद पर पानी की खोज में लगा हुआ है वहीं भारत भी कुछ पीछे नहीं है। इसरो का चंद्रयान 3 मिशन जल्द ही पूरा किया जाएगा। चंद्रयान 3 बहुत कुछ चंद्रयान 2 जैसा ही होगा, लेकिन इसमें कोई ऑर्बिटर नहीं होगा। जो ऑर्बिटर चंद्रयान 2 में था उसी का इस्तेमाल चंद्रयान 3 के लिए भी किया जाएगा। चंद्रयान 3 में अलग से लेजर डेवलपर वेलोसिटी मीटर भी लगा होगा जो इस मिशन को और भी सेफ बनाएगा। चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत भेजे जाने वाले लैंडर में करीब 4 थ्रोटल इंजन को शामिल किया गया है जिसका इस्तेमाल लैंडर को सतह पर उतारने के लिए किया जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत चांद की सतह पर लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा।